बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आप देख रहे हैं यूनिटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं जिस लोकेशन पे जिस साइट पे इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पे कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं है। आप सोच रहे हैं फिर मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इतना मामूली सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे 100-150 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे पहुँचना पड़ा है। वो मसला क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मसला है और उसको किस तरह हल करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सोलर सिस्टम है लगा हुआ और इन्वर्टर है, बैटरी हैं और जो जनरेटर है। शाम के वक्त जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर चलाने के बाद जनरेटर जिगजैग ब्लोअर को चलाता है, जबकि बैटरियां चार्ज नहीं करता। बैटरियां चार्ज नहीं करता तो उनको सारी रात फिर जनरेटर ही चलाना पड़ता है। तो उसका जो मसला है, जो मुझे अभी तक मैं साइट पे नहीं पहुंचा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो मसला होता है ना इसका, वो मैं आपको बता दूं। इसका जनरेटर जो है उसका या तो फ़िल्टर चोक होता है। फ़िल्टर चोक होने की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 से कम चली जाती है। 45 से जब कम होती है तो आपका जो भी यूपीएस लगा हुआ है या आपका कोई बैटरी चार्जिंग का इक्विपमेंट है जिससे आप बैटरियां चार्ज कर रहे हैं, वो बैटरियां चार्जिंग करना छोड़ देता है। तो इस यहाँ पे मसला ये सिर्फ यही है। अगर ये मसला फ़िल्टर साफ़ करने के बावजूद सॉल्व नहीं होता तो आपने करना क्या है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट नाब होती है, जिससे आप फ़िल्टर साफ़ करने के बाद उस नाब को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद जो इन्वर्टर है उसकी स्क्रीन पर हर्ट्ज़ नोट करेंगे। मामूली सा एडजस्ट करते जाएंगे तो आपके हर्ट्ज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये छोटा सा मसला है जिसकी वजह से मालिकान जो हैं, सिस्टम के मालिकान जो हैं वो परेशान होते हैं। लोकल मिस्त्री हज़रात से वो मसला हल नहीं होता। तो मेरा वीडियो एमरजेंसी में बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अवेयरनेस हो जाए, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आप खुद से इस मसले को हल कर लें। तो चलते हैं आज की डिटेल वीडियो की तरफ। थोड़ा सा आपका मैं वक्त ज़ाया कर दूं वीडियो दिखाने में आपको कि किस तरह का वो मसला है और उसको मैंने कैसे हल किया है। तो चलें, आपका थोड़ा सा वक्त ज़ाया कर दूं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी साइट। यहीं पे मैं पार्क करता हूँ तो आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। जनरेटर हमने स्टार्ट कर लिया है। तो इस वक्त हम स्क्रीन पे देखते हैं जनरेटर के जो हर्ट्ज़ हैं वो शो हो रहे हैं। तो जनरेटर से जैसे ही ये देखें लोड पे आया, 45, 46, 47 हर्ट्ज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शुरू हो गई है। तो इन्वर्टर जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट करता है तो इसके हर्ट्ज़ ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जनरेटर का करंट छोड़ के दोबारा सोलर पे आ जाता है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हर्ट्ज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 45 से 49 हर्ट्ज़ तक है। जैसे ही ये लोड पे जाता है तो इसके हर्ट्ज़ मज़ीद कम हो जाते हैं और चार्जिंग स्टार्ट होने से पहले जनरेटर के करंट को ये छोड़ रहा है। तो अब हमने क्या करना है सबसे पहले, तो वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। कटो फिल्टर। कदों धोया सी? तो फ्रेंड, इनके मुताबिक इन्होंने 2 से 3 दिन पहले ये फ़िल्टर जो है वो वॉश किया था। तो फ़िल्टर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही है। तो हम फिर दोबारा से फ़िल्टर को वहीं पे फिट करवाने लगे हैं। तो फ़िल्टर को फिट करने के बाद आपने जनरेटर को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है वो रेस की एडजस्टमेंट नाब चेक करनी है। एक छोटा सा बोल्ट होता है, नट, जिसके पीछे स्प्रिंग होता है। आपने ये ध्यान रखना है, हर इन्वर्टर जो हर जनरेटर है इसके अंदर मौजूद होता है। इसका ये वाला है, तो इसको मैं हल्का सा टाइट करने लगा। तकरीबन एक राउंड मैंने इसको टाइट कर दिया है। तो अब आप देखें
इसके हर्ट्ज़ कितने हो चुके हैं। तो इस वक्त भी हर्ट्ज़ की जो है वेरिएशन है 47, 48। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद करने लगा हूँ। तो इसके बाद इसके हर्ट्ज़ जो हैं वो 51.5 पे चले गए हैं। ठीक हो गया। 51 और 52 के करीब जब हर्ट्ज़ चले गए हैं तो ये अब लोड भी ले लेगा। आप ये देख रहे हैं 51.6 52 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अब ये विदाउट लोड है। जैसे ही लोड आएगा तो लोड आने की वजह से ये थोड़े से डाउन होते हैं। तो डाउन होने से पे इतने ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए कि 45 पे आ जाएं। तो ये 48, 49 और 50 पे जो हैं ये स्टिल रहेंगे। ठीक हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस वक्त ये लोड पर भी है और इस वक्त बैटरी भी चार्ज कर रहा है। ये आप चेक कर लें 50, 48.6, 51 ये इसके हर्ट्ज़ हैं। अब ये माशाल्लाह बेहतरीन वर्क करने लग गया है। सिर्फ इसका काम क्या करना था कि हमने इसको स्टार्ट करना था जनरेटर को और इसके एडजस्टमेंट करनी थी। ये AVR है जो वोल्टेज को ज़्यादा या कम होने की वजह से वोल्टेज को नॉर्मल करता है। इस वक्त तकरीबन 5 का टाइम है तो बहुत कम है धूप। तो मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त इनका ब्लोअर की मोटर जो है वो तकरीबन 13 हर्ट्ज़ के ऊपर चल रही है। तो आप ये देख लें यहाँ पे 54 इंच का फाइबर का ब्लोअर है, 4 हार्स पावर की मोटर है, 3 की पुली जो है मोटर की साइड पे है और 12 की पुली जो है वो ब्लोअर की साइड पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन वर्किंग स्टार्ट कर दी है इसने। ये बहुत ही छोटा सा मसला था, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं इसको। वहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा हर्ट्ज़ जो है वो नहीं बढ़ा देने, वरना आपका UPS वगैरह डैमेज हो सकता है। आपने करना क्या है कि बहुत स्लो जो है हर्ट्ज़ इंक्रीज़ करने हैं, 52 मैक्सिमम रखने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।